Hello everyone, hope you all are fine. Now let's start our today's class and today our topic is socialization process. कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है आज हमने उस बारे में देखना है। सोशलाइजेशन क्या होता है कि सोशलाइजेशन रेफर्स टू द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो सोशलाइजेशन होता है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये पूरी उम्र तक चलने वाला प्रोसेस है ऑफ इनहेरिटिंग एंड पासिंग ऑन नॉर्म्स कस्टम्स वैल्यूज़ बाई प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल विद स्किल्स कि इंडिविजुअल में क्या आ जाएंगे, स्किल्स आएंगे एंड हैबिट्स नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेट विद इट्स ऑन सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी चाइल्ड में एक ऐसा उसमें कुछ वैल्यूज़, कुछ क्वालिटीज़ स्किलफुल हो जाए, क्वालिटीज़ आ जाए जिससे वो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं बोगार्डस क्या कहते हैं, ये बोगार्डस कहते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज़ कॉल्ड एज सोशलाइजेशन। कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए वो सीखे और वो मिलजुल के आपस में काम करे और अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करें, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या एक सोशलाइजेशन। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब हमने उसके बारे में देखना है प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या। ओके, उसको हम देखते हैं क्या है। अब देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है कि सेट्स ग्राउंड वर्क फॉर ऑल फ्यूचर सोशलाइजेशन फैमिली फ्रेंड। जैसे कोई भी एक चाइल्ड है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा, वो सबसे पहले अपने घर से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने दोस्तों में सीखता है, अपने कुंबे बरादरी से सीखता है। तो ऐसी सोशलाइजेशन जो उसको एक घर से, एक फैमिली से, एक कुंबे से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन। जैसे कि ये और ऐसी जो सोशलाइजेशन है ये उसके लिए ग्राउंड वर्क सेट कर दे, मतलब वो फ्यूचर में जाके क्या करेगा वो उस पर ये प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड है उसका फ्यूचर। अब ऐसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है कि इट टेक्स प्लेस आउटसाइड होम स्कूल। एग्जांपल जैसे स्कूल कॉलेज, ये घर से बाहर जाके बच्चा जो भी सीखता है, जैसे कॉलेज में, स्कूल में, सोसाइटी में, किसी इंटरटेनिंग प्लेस पे, किसी भी और अपनी पब्लिक प्लेस पे सीखता है जाके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशंस के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करें। उसमें सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में अब क्या देखो कि मतलब किसी भी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी चाइल्ड है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है उसके बारे में हमने देखना है। सबसे पहले है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या होती है कि इंटरेक्टिंग सोशली इन फैमिली, नेबरहुड एंड स्कूल्स एज वेल एज विद फ्रेंड्स, क्लासमेट्स इन द कम्युनिटी। कि कोई भी इंडिविजुअल वो इंटरेक्ट एक दूसरे से मेल जुल और बातचीत करता है, मिलता है, जैसे किसी सोसाइटी में, किसी समाज में, फैमिली में, अपने कुंबे में या पड़ोसियों में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में या दोस्तों में, क्लासमेट्स में, कम्युनिटी में, वो जो भी इंटरेक्शन करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होता है, वो उस चीज़ से वो सोशलाइजेशन उसके अंदर आती है। वो सीखता है कैसे टैकल करना है किसी सिचुएशन को, किसी पड़ोसी के साथ कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, क्लासमेट्स के साथ कैसे रहना है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसको लर्निंग करके तो ये उसको सोशलाइजेशन जो है वो उसके अंदर अडॉप्ट होती है। सोशलाइजेशन सीखता है वो कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी इदारे में, किसी भी अपने पड़ोस में, कि अपने कुंबे में किस बंदे से, किस इंडिविजुअल से कैसे बात करनी है, किसको कैसे हैंडल और टैकल करना है। ठीक है, ये एक हो गया सोशल इंटरेक्शन। अब दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इन एन अर्ली एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जब छोटी एज होती है, मोस्ट एक्शंस आर रैंडम एज द चाइल्ड ग्रोज इट realizes the nature of things which satisfy its needs like a toy or a picture book। कि अब क्या होता है कि इन अर्ली है, जब बच्चा छोटा होता है तब क्या होता है कि मोस्ट एक्शंस आर रैंडम। उसकी जो भी एक्शंस है वो रैंडमली होती है, मतलब जो भी काम करता है वो किसी सलीके, ढंग या तरीके से नहीं होता, क्योंकि वो उसको उसमें किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन अभी नहीं होती, वो छोटा बच्चा होता है। एज अ चाइल्ड ग्रोज, जैसे कि वो आस्ता आस्ता जब बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, इट रियलाइजेज द नेचर ऑफ थिंग्स विच सेटिस्फाई इट्स नीड्स। फिर उसको उन चीज़ों के बारे में एक्चुअली में पता चलता है कि हाँ इस चीज़ का क्या काम है, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या लॉस है। लाइक ए टॉय, जैसे खिलौना है उसका क्या काम है, एक पिक्चर बुक है उससे क्या करना। तो फिर बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन आती है, फिर वो सीखता है कि हाँ इस चीज़ का ऐसे यूज़, इस चीज़ को हमने ऐसे यूज़ करना और इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, थ्रू आइडेंटिफिकेशन द चाइल्ड बिकम सोशलेबल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने के बाद
जो बच्चा है वो एक सोशलेबल हो जाता है, वो उसमें सोशलिटी आ जाती है। ऐसे ही फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है लैंग्वेज। लैंग्वेज से भी सोशलाइजेशन होती है कि देखो बच्चा जब घर में है वो अपनी मदर टंग में सीखता है, जब घर से बाहर जाए स्कूल्स में उसको अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, उससे उसके अंदर सोशलाइजेशन आती है, उसको पता चलता है कि हाँ ये लैंग्वेज है, फलां लोग बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या चीज़ है कि किसी भी नेशन के लोग जो हैं वो उनकी सोसाइटी, उनके नेशन बहुत डिपेंड करते हैं उनकी सोसाइटी पे। जैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड के या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी नेशनलिटी में और इंडियन नेशनलिटी में, और जैसे हमारा इस्लामिक कल्चर है इसके जो नेशंस हैं इन सब में डिफरेंस है, क्योंकि जैसे जिस नेशन में लोग होते हैं, जिस कंट्री में लोग होते हैं, उनकी सोसाइटी भी वैसी थी, इसलिए नेशनलाइजेशन और जो सोशलाइजेशन ये भी बहुत इंटरलिंक्ड हैं। अब नेक्स्ट है कल्चर। अब कल्चर ये हो गया कि जैसे किसी भी इलाके में या किसी भी जगह पे या जो भी इंसान जहाँ पे वो किस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमारे फैमिली में या हमारे कुंबे में या हमारे पड़ोस में या हमारे लिए हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ख़ासकर जो मेल होते हैं या जो लड़के होते हैं, वो जो है बॉयज़ वाले खिलौने पसंद करते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, गाड़ी होगी। और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जब गर्ल्स की बारी आती है तो वो डॉल्स वगैरह, गुड़िया या ऐसे छोटे छोटे या बर्तनों का सेट, ये चीज़ें वो पसंद करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कल्चर का भी सोशलाइजेशन पे वो बहुत बड़ा एक रोल है। जैसे कि मतलब एक बच्चा है, उसको ये पता है कि मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए ये गाड़ी और ये एरोप्लेन या ये ट्रेन या ये ऐसे जो खिलौने ये फिजिबल हैं, तो वो उन्हीं को लेगा। और जो एक लड़की है वो डॉल को या बर्तन को या फ़्राक या ऐसे लड़कियों वाले कपड़े वो लेगी कि मेरे लिए जो है ये चीज़ें फिट है, मैं लड़की हूँ और मुझे ये चीज़ें लेनी चाहिए। इसका मतलब कि कल्चर ने डोमिनेट कर दिया सोशलाइजेशन को। अब ऐसे ही सोशलाइजेशन भी बढ़ती है कल्चर की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशंस के एजेंट कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से वो बेसिक ऐसे जो हैं मुद्दे हैं जिसकी वजह से सोशलाइजेशन बढ़ती है। उसमें जैसे पहला आ गया फैमिली, कुंबे का। फैमिली में क्या होता है कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर मोस्ट पीपल स्पेशली इन फर्स्ट 5 ईयर्स। ऐसे जो कुंबा है, ये जो फैमिली है, ये एक प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। जैसे कि जो बच्चा 5 साल का है या जो मतलब 5 साल तक जिस बच्चे की उम्र है, इन्फेंट से लेके अर्ली चाइल्डहुड तक, जो 5 साल तक बच्चा है उसका पूरा जो है सोशलाइजेशन है वो फैमिली पे डिपेंड है। उसको जैसे कुंबे में अपने फैमिली में जो सीखेगा वो उसी चीज़ को आगे वैसे बिहेव करेगा, तो वो वैसी चीज़ें अडॉप्ट करेगा, उसका बिहेव वैसा हो जाएगा, उसकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी, उसकी एक्टिविटीज़ वैसी हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्कूल। अब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है स्कूल। स्कूल में क्या, स्कूल में हम देखते हैं व्हेन ए चाइल्ड रीच स्कूल एज, जब वो स्कूल एज में पहुँचता है, इट स्टार्ट्स टू वाइडन इस सोशलाइजेशन साइकिल। अब उसकी जो सोशलाइजेशन है वो अब बढ़ना शुरू हो गया। मतलब कुंबे में फैमिली में था, कम था, उसको सोशलाइजेशन उतनी डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन जब वो स्कूल में गया तो उसका ये जो सर्कल है अब ये वाइडन होता गया। टैलेंट्स आर इवेल्युएटेड, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हुनर आने लगे। स्कूल इम्पार्ट्स टेक्निकल एंड स्किलफुल आर्ट। अब स्कूल में बच्चों को टेक्निकल और स्किलफुल ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है दैट हेल्प्स द चाइल्ड टू इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। जो ऐसी टेक्निक्स हैं, जो ऐसे हुनर हैं, जो ऐसे स्किल हैं, वो उसकी मदद करते हैं कि बच्चा उन चीज़ों को सोसाइटी में, समाज में इस्तेमाल कर सके, उनको काम में ला सके। इससे भी सोशलाइज, जैसे मान लो एक बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाने का एक स्किल सीखता है टीचरों से, टीचर का गेस्चर प्रोसेस, टीचर का वे ऑफ टॉकिंग, टीचर का तरीका पढ़ाने का, और वो बच्चा घर जाके भी वैसी एक्टिविटीज़ करेगा। इसका मतलब उसमें सोशलाइजेशन नहीं डेवलप होगी। फिर जैसे हम इंजीनियरिंग में देखते हैं कि मोटर मैकेनिक है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या कोई सिविल इंजीनियरिंग में कोई जो है डिज़ाइनर है, तो वो चीज़ें अगर वहाँ उसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या एक इंस्टीट्यूशन में सिखाई जाती हैं, वो उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता है। फिर उसको उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल का भी सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है उसके बाद पीर ग्रुप। पीर ग्रुप किसको बोलते हैं कि peer group members are oftenly children of the same age and have similar status. The peer group affects an individual in issues like appearance, lifestyle, fashion and activity. पीर ग्रुप हो गया ऐसे लोग जो उस बच्चे के हम उम्र हों, उसी के एज के हों, उसी के उम्र के हों, और बच्चे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि बाकी बच्चे का अगर किसी की अपीयरेंस अच्छी है तो बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा, और दूसरे का अगर किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है तो बच्चा उसको भी अडॉप्ट करेगा। फिर वो फैशन कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो बच्चा उससे ही भी सीखता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास क्या है, मास मीडिया।
मास मीडिया हमारे पास क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियोज़, टेलीविजन्स, पैम्फलेट्स, इंफॉर्मेशन ब्रोचर्स, ये सारी चीज़ें मास मीडिया में आती है। इसमें क्या है, मास मीडिया ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन एन इम्पर्सनल मैनर विच इज़ ए वन वे फ्लो। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ें इसमें ये वन वे फ्लो, मतलब आप न्यूज़पेपर आपसे बात नहीं कर सकते, रेडियो टेलीविज़न आपसे बात नहीं कर सकते, वहाँ पे जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपने उसको अडॉप्ट करना है। मास मीडिया कंसिडर्ड एज ए की रोल इन सोशलाइजेशंस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ रियल इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल एट्सेट्रा। अब मास मीडिया भी बहुत सारा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, आपकी सोशलाइजेशन। जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने कोई न्यूज़ सुनी टेलीविज़न पे, तो उससे, या आपने मान लो डिस्कवरी के चैनल पे आपने कुछ किसी एरियाज़ की टोपोग्राफी देखी, किसी की जोग्राफिकल पोजीशंस देखी, कि किसी साइंस में किसी प्लांट्स की में जो है वो आजकल 3D एनिमेशन से दिखाते हैं कि इसकी जो है पौधे में मिनरल्स, वाटर और ये जो उसकी खुराक है वो कैसे जो है वो एक पौधा लेता है। जैसे फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम का क्या, वो 3D एनिमेशन, ऐसे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उससे उसकी सोशलाइजेशन डेवलप होती है। फिर जैसे कि आजकल आपने देखा कि न्यूज़ पे या टेलीविज़न पे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं जिसमें स्किलफुल चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं ये चीज़ ये बच्चे ने ऐसे बनाई है, उसमें जैसे भी मशीन हो गई, उसके बाद एयर ड्रोन हो गया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, गन्स बनाते हैं ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों से। तो इन चीज़ों से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उनमें क्रिएटिविटी आती है। तो इसलिए मास मीडिया का भी सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर पैशंस एंड आई होप ऑल दी topics must be clear to all of you, and if you have any doubt regarding to these concepts you can comment me, and if you want to PDF notes of these lectures you can message me and I will provide you in Telegram group, and you have to join the Telegram group by clicking the link in the YouTube channel. So thanks a lot and thank you.